तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे होंगे। तो बाबू आज हम एक्सरसाइज 5.1 केसीसी ना क्वेश्चन नंबर 1 पे चर्चा करेंगे। बाबू हम लोग को करना क्या है? प्रूफ दैट फ्लोइंग आइडेंटिटीज। अच्छा, अब बाबू प्रूफ करना हम लोग को सवाल। हालांकि जो बच्चे मेरे वीडियो पर न्यू है तो बाबू उस बच्चे से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार मेरे प्रीवियस वीडियो को देख ले, तब जाकर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा प्रूफ करने में। हालांकि सारा कॉन्सेप्ट जो था 5.1 में जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा तो वो कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। ठीक, तो बाबू वो सारा एकदम कॉन्सेप्ट को एकदम मस्ती में पढ़ क्या होता है ना, मजा आएगा हो। हाँ, तो बाबू हमको सबसे पहले प्रूफ करना है। तो बाबू प्रूफ करने का कितने तरीका है? देखो, एक तरीका नहीं है प्रूफ करने का, ये मत सोचो कि एक तरीका है प्रूफ करने का। हम लोग 10th में क्या करते थे? 10th क्लास में या तो लेफ्ट, देखो प्रूफ करना है, या तो लेफ्ट उठाते थे राइट को लाते थे, ठीक, या तो राइट उठाते थे और लेफ्ट को लाते थे, या तो लेफ्ट को कैलकुलेट करते जाते थे और कुछ दूर तक लेफ्ट को छोड़ देते थे, और राइट को भी जैसे कुछ दूर तक छोड़ दिए, फिर राइट को भी कैलकुलेशन करते गए, जो फार्मूला यूज होना था वो करते गए और लेफ्ट के बराबर राइट ला दिए, तो लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड, ये था। अच्छा, या तो बाबू अब हमारे पास कुछ गिवन चीज रहेगी, गिवन, जैसे इसमें तो गिवन नहीं है लेकिन हमारे में मतलब कुछ गिवन रहेगी, कभी कभी कुछ दिया गया चीज रहेगा, तो वो दिया गया चीज को लेफ्ट को उठाकर यूज करेंगे या राइट में यूज करेंगे, या दिया गया चीज को ही उठाकर ये पूरे सिस्टम ला सकते। तो हालांकि यहाँ पे भी कोई भी आइडेंटिटी दिया हुआ नहीं है, तो बाबू हम या तो लेफ्ट को उठाएंगे या तो राइट को उठाएंगे, लेकिन ध्यान में रखना है लेफ्ट को उठाएंगे या राइट को उठाने से पहले सोचना है बाबू कि दोनों टर्म में से कौन बड़ा टर्म है। जो बड़ा टर्म होगा उसी को लेकर चलना है, क्योंकि बड़े टर्म से छोटे टर्म में जाना बिल्कुल आसान होता है। बात समझो, बड़ा टर्म उठाना, छोटे टर्म में जाना, और अगर छोटे टर्म से अगर बड़ा टर्म में जाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी। तो ये सारे बात को समझना है, ठीक, कि कैसे कैसे प्रूफ करना है। तो आओ हम लोग प्रूफ करते हैं इस आइडेंटिटी का, मतलब इस आइडेंटिटी को प्रूफ करते हैं। हालांकि सारा प्रूफ करना तो एकदम गौर से देखना है, क्योंकि थोड़ा सा प्रूफ करने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर गौर से देखेगा ना बाबू एकदम शांति माहौल में तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। अच्छा, तो बाबू चलो हम लोग लेफ्ट, देखो लेफ्ट में भी 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है, और बाबू एक बात और है, लेफ्ट में भी दोनों का पावर लगभग ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम किसको उठाएं, लेफ्ट को उठाएं कि राइट को? अब कितना बच्चा कुछ सोच रहा है कि गुरुजी राइट को उठा के लेफ्ट लाइए, आ सकता है। देखो लेफ्ट को उठाएंगे, राइट को उठाएंगे और लेफ्ट भी ला सकते हैं, या तो अगर लेफ्ट को उठाते गए राइट को उठाते गए और कुछ दूर तक जाके छोड़ देंगे, फिर लेफ्ट को उठाएंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। तो हम क्या करते हैं कि लेफ्ट को उठा लेते हैं, राइट को भी उठा सकता है बाबू, राइट को भी उठा सकता है, लेकिन सोचना है कि हमको लाना क्या है। लेकिन हम राइट को अभी क्यों नहीं उठा रहे? क्यों? क्योंकि हमको पता है कि लेफ्ट को उठाएंगे तो बाबू सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, हम कल बता चुके हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। हालांकि सारा बच्चे को बता चुके हैं जो फर्स्ट लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसमें जाकर देखो, ठीक। अच्छा, तो हम जानते हैं कि लेफ्ट उठाने से फायदा होगा क्योंकि टाइम आने वाला है, ठीक ना। हालांकि इसको भी उठा के इसको ला सकते हैं, लेकिन चलो दोनों में से कोई उठा लो, तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट को उठाते हैं, ठीक। तो बाबू लेफ्ट को उठाते हैं LHS को, तो LHS क्या है हमारे पास? सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, देखो तो दोनों में क्या कॉमन है? तो दोनों में बाबू सेक स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर में क्या बचेगा? सेक स्क्वायर -1, जो कॉमन है कॉमन ले रहे हैं, अच्छी बात है। देखो तो ये वाला, देखो ये तो लगता है देखा देखी फार्मूला है भैया, देखा देखी फार्मूला। देखो इस फार्मूले के बारे में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि बाबू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, फार्मूला पहले याद होना चाहिए,
क्योंकि जब तक फार्मूला याद नहीं होगी भैया बनेगा नहीं। ये होता है कि नहीं, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 4 है, तो सेक 4 थीटा, और इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखो तो tan स्क्वायर थीटा। ये तो मजा आ गया हो, ये तो हम धर के मलाई की तरह चाट रहे, चटनी की तरह चाटो पूरा एकदम मक्खन लगा के, ये तो मजा आ गया। अच्छा tan तो आ गया, ये आ गई। अच्छा ए बाबू हमको लाना है यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या लाना है, यहाँ पे देखो ये चीज तो आ चुकी है, तो यहाँ पे हमको लाना है tan, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं ऐसे, कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमको लाना है सेक, तो लेकिन ये सेक 4 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, सेक को क्या लिख सकते हैं, बात को समझना। अच्छा ये 1 प्लस है ना, एक मिनट, ये इंटू है, ठीक है, इसके जगह पे इंटू, अच्छी बात है। अच्छा सेक के जगह हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, कोई रोक देगा, नहीं रोकेगा, और इंटू tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अभी सेक स्क्वायर थीटा को फिर से सेक, एक मिनट, कॉमन, देखो यहाँ पे जो हम कॉमन लिए थे बाबू, ये बात को समझना, जो कॉमन लिए थे वो क्या कॉमन लिए थे, ये क्या कॉमन लिए थे, यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन था, दोनों में से जो कॉमन था 4 था, 2 था ना कॉमन, सेक 2 था, सेक 2 था कॉमन, ठीक ना, तो सेक 2 कॉमन ले लिए। अच्छा तो यहाँ पे हमको चाहिए tan के पावर 4, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, हालांकि कॉमन यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा था। अच्छा तो यहाँ से देखो सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, फिर से फॉर्मूला लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का, क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू क्या, tan स्क्वायर थीटा। अच्छा अच्छी बात है, हमको चाहिए क्या, हमको तो चाहिए ये चाहिए, तो अब क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कितना, tan 4 थीटा, देखो तो आ चुका है कि नहीं, देखो इसको आगे पीछे कर लो कोई दिक्कत नहीं है, tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक ना, ये हो गई प्रूफ RHS। अच्छा कोई बच्चा राइट को भी लेफ्ट ला सकता है, तो ये यहाँ पे हो गई प्रूफ, ठीक है बाबू। तो आई होप कि ये समझ में आया है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो बाबू 10th वाला सवाल है, तो वो भी बहुत ही आसान सवाल है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2, हालांकि क्वेश्चन एक था, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, cos थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। अच्छा बात है। अच्छा तो यहाँ पे हमको जो प्रूफ करना है, फिर से देखो लेफ्ट में बड़ा चीज है कि राइट में, तो लेफ्ट में बड़ा चीज है, देखो तो 2 टर्म है लेफ्ट में, तो बड़ा चीज से छोटा चीज में जाना बहुत ही आसान होता है, ठीक है बाबू। तो हम क्या करते हैं कि पहले लेफ्ट को उठा लेते, तो लेफ्ट को उठा लो, LHS कितना है, cos थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, अच्छी बात है। अच्छा साइन थीटा देखो हमको लाना है बाबू सेक 2 सेक थीटा, तो हम एक ही बात सोचेंगे कि सेक लाने के लिए कॉस की आवश्यकता, अगर नीचे में कॉस बच गया और 2 भी लाना है हमको, तो देखो क्योंकि 2 सेक लाना है, तो एक काम कर लेते हैं, ये दोनों का पहले जो भी हो रहा है एलसीएम निकाल लेते हैं। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अच्छी बात है। ये कैंसिल कर जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस ये कैंसिल, तो बचेगा क्या, फिर से बचेगा cos थीटा, ये कैंसिल, cos थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, यही तो बचा। अच्छा फिर उसके बाद देखो ऊपर में से दोनों में से कॉमन की अगर बात करें, तो दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, तो cos थीटा कॉमन हो रहा है, दोनों में की अगर बात करें, दोनों में से cos थीटा कॉमन हो रहा है, तो cos थीटा कॉमन ले लो, अच्छी बात है।
कॉस थीटा कॉमन है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं ना, कॉस थीटा कॉमन दोनों में, ठीक ना। अंदर में क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा और प्लस प्लस क्या 1 प्लस साइन थीटा, अच्छी बात है। नीचे में देखो तो एक फार्मूला लग रहा है, एक प्लस में एक माइनस में, फार्मूला का नाम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक प्लस में और इंटू एक माइनस में, ये फार्मूला है, एक प्लस में। तो एक फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही ना होता है बाबू। तो ऊपर में देखो तो कॉस थीटा और ये कैंसिल कर जाएगा, तो बचेगा 2, और ये 2 की जरूरत भी था हमको, अच्छी बात है। अच्छा, क्योंकि 2 हमको लाना भी है, 2 की जरूरत भी था, तो 2 आ ही गया। 1 माइनस साइन का क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल कर जाएगा, तो बचेगा 2 कॉस थीटा, और ये 2 कॉस ऊपर जाएगा तो 2 सेक थीटा, यही क्या हो गया, प्रूफ RHS। बहुत ही आसान सवाल है, मतलब केवल समझना है कि हमको लाना क्या है, हम ऐसा ही सोचेंगे ना ताकि ये आ जाए। एलसीएम देखो हमको क्या चाहिए था, ये तो सिंपल सी चीज थी, सबको साइन कॉस में बदलना। देखो एक बात और ध्यान में रखना, अगर टैन हो कॉट हो तो ज्यादातर सोचना है कि साइन कॉस में उसको बदल दे, हालांकि ये ऑलरेडी बदला हुआ था तो हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किए, ठीक, अच्छी बात है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एकदम ऐसे ही बनाते रहो बाबू, सारा प्रूफ वाली चीज है तो प्रूफ किया करो, बहुत ही आसान चीज है, ठीक ना, मजा आएगा एकदम बनाने में। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे चलते हैं, 3 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 भी बहुत अच्छा सवाल है, ठीक ना, एकदम मस्त सवाल है, बनाया करो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 3 बोल रहा है बाबू कि साइन 6 थीटा, साइन 6 थीटा, क्वेश्चन नंबर 3, साइन 6 थीटा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बोल रहा है कि साइन 6 थीटा, फिर उसके बाद प्लस कॉस थीटा, फिर है बउआ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छी बात है, ये प्रूफ करना है हमको। फिर से वही प्रूफ करना, देखो तो देखो अब बात है यहाँ पे बाबू कि देखो पावर जिसका ज़्यादा है वो ज़्यादा लेकर चलते हैं, हालांकि लेफ्ट से भी राइट जा सकते हैं, लेकिन पावर देखो, क्योंकि देखो इसको उठाएंगे तो बहुत चीज़ हो सकती है, क्या हो सकती है, इसको उठाएंगे तो बहुत घटना, मतलब बहुत चीज़ हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जिसका पावर ज़्यादा होता है उसको हम लोग तोड़ के छोटे पावर में जा सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें पावर ज़्यादा है तो इसलिए लेफ्ट को उठा लेते हैं, ठीक। तो LHS उठा लेते हैं, LHS क्या है हमारे पास, साइन 6 थीटा और प्लस कॉस 6 थीटा, अच्छी बात है। अच्छा तो बाबू अब यहाँ से 2 फार्मूला हमारे पास है, क्या, देखो इसको हम लोग साइन को ना 2 तरीके में तोड़ सकते हैं, कैसे, एक तो साइन 6 को हम तोड़ सकते हैं 2 थीटा 3, और एक तो तोड़ सकते हैं इसी को, ये साइन 6 को तोड़ सकते हैं ऐसे, और एक तोड़ सकते हैं साइन 3 थीटा। तो बताओ दोनों में से कौन फार्मूला यहाँ यूज करें, क्योंकि दोनों में से किस फॉर्म में इसको तोड़े, मतलब इसको हम लोग 2 तरीके से तोड़ सकते हैं। साइन 6 को बाबू 2 तरीके, साइन के पावर 6 को हम 2 तरीके से तोड़ सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि इसकी पावर, क्योंकि देखो बात तो बराबर पड़ेगा, बात तो बराबर पड़ेगा, अच्छा, लेकिन हम तोड़े किस में, किससे फायदा होगा, इससे तो फायदा होगा नहीं, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर प्लस साइन कॉस स्क्वायर, इसकी कोई बनेगा नहीं बात प्लस में। लेकिन अगर इसको करेंगे तो इसका 2 फार्मूला होता है, ठीक ना, क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो इससे फायदा होने वाला है। तो हम इसमें तोड़ेंगे इसको, कैसे, ये LHS उठा चुके हैं, देखो इसको लिख सकते हैं साइन 3 थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी 2 में ऊपरका वाला को तोड़ सकते हैं, हाँ सॉरी ऊपरका वाला को तो देखो इसमें तोड़ सकते हैं, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, इससे फायदा नहीं होगा, इससे फायदा होगा, ठीक।
अब प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे इसका दो फार्मूला है। पहला फार्मूला क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला सब बच्चा जानता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। अच्छी बात है। और एक फार्मूला और होता है, एक फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फार्मूला और होता है बउआ कि ए प्लस बी ए माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू का, जब प्लस है ना तो प्लस का फार्मूला लगाओ, प्लस का ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ये, ठीक, ये होता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फार्मूला एक और होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फार्मूला होता है एक फार्मूला और होता है, क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला होता है। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं ए प्लस बी के होल क्यू का फार्मूला, क्या जानते हैं, ए प्लस बी के होल क्यू का फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अच्छा, तो एक इसको इन्हें रहे तो ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू। ये होता है फार्मूला। देखो इसी से ना बना, तो हमारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू का दो फार्मूला। अभी दोनों फार्मूला में किस फार्मूले का यूज करें, ठीक, ये दोनों फार्मूला में किस फार्मूले का यूज करें कि हमको फायदा हो। जनरली होता है क्या ना बाबू कि जब हम लोग प्रूफ करते होते हैं ना तो हम राइट हैंड को भी देखते हैं कि राइट हैंड में क्या हमको लाना और राइट हैंड में किस प्रकार का आइडेंटिटीज है, ठीक। तो राइट हैंड को थोड़ा मैंने घुमा कर देखो, नजर को घुमा के देखो राइट हैंड में, तो एक बात पता चल रहा होगा बाबू कि देखो ये कंप्लीटली इंटू वाला है और ये जो है इंटू वाला नहीं है। जो लाना है वो देखो, और जो लाना है वो थ्री लाना, और थ्री फार्मूला में लॉक रहा है, तो जरूरी इस फार्मूले का यूज करना चाहिए हमको, तब जाते फायदा होगा, ठीक ना। तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, ये वाले फार्मूले का, ठीक ना। कैसे, फार्मूला होता है ए क्यू यानी कि ए क्यू यानी कि ए क्यू, देखो तो क्योंकि ये ए और ये बी है तो ए प्लस बी के होल क्यू माइनस 3 ए और फिर क्या बी माइनस 3 ए बी। देखो ये आ ही रहा है, ए बी आना चाहिए, देखो ये आ ही गया, तो लगता है कि प्रूफ होना आसान है, ठीक ना, लगता है कि प्रूफ होगा, तो बहुत अच्छी बात है, तो मजा आएगा, ठीक ना। तो एकदम अच्छे तरीका से देखो। फिर उसके बाद देखो ए प्लस बी, तो ए कितना है, ए है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी, अच्छी बात है। देखो तो यही फार्मूला का यूज किए हैं, ठीक ना, ए क्यू प्लस बी क्यू का ये फार्मूला का क्या किए हैं, यूज किए हैं। तो बाबू ध्यान देने वाली बात है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 का क्यूब इतना हो गया, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, और इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी 1 का क्यू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू 1। अच्छा, तो देखो तो नजरिया में बजरिया घुमा के, बजरिया में नजरिया घुमाओ और देखो तो क्या हो रहा है, ठीक ना। तो बाबू हम ये देखें कि इसके बराबर, देखो इसके बराबर ये प्रूफ हो चुकी है, तो एकदम ध्यान में रखना, प्रूफ हो गया, प्रूफ RHS। ये फार्मूले को ध्यान में रखना बाबू, इसका यूज आगे करेंगे हम लोग, ठीक ना, आगे वाले क्वेश्चंस में। इसका मतलब साइन 6 का साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले को ध्यान में रखना, कभी ना कभी या कहीं ना कहीं हम इसका यूज करेंगे, ठीक ना। तो आई होप कि ये समझ में आया है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एकदम ऐसे ही बनाया करो बाबू, मस्ती में एकदम पढ़ने में टुल जाओ बाबू। पढ़ाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एकदम मजा लेकर पढ़ो, कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो। एक एक सवाल हम केसी सिन्हा, ठीक ना, एक एक सवाल केसी सिन्हा को बता रहे हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सवाल बाबू 10th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 को बउआ अचार डालेंगे, आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या बोला है, 1 प्लस कॉस थीटा
अब बटा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा अब प्लस कॉट थीटा। बात समझो, केवल बात को समझना है, कहानी को केवल समझना है, ठीक ना। देखो सारा कहानी ब्रेन का है, बस देखो किसको लेना चाहिए, लेफ्ट को लेना चाहिए, क्योंकि रूट वाला है तो जाहिर सी बात है कि लेफ्ट को लेंगे, क्योंकि राइट को लेकर रूट लाना मतलब दिक्कत करेगा। तो बाबू हम बता चुके हैं कि लेफ्ट को लेंगे तो इसमें रूट हटा सकते हैं, लेकिन अगर राइट को लेंगे तो रूट लाना पड़ेगा, तो थोड़ा मैंने कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग LHS को लेते हैं। जनरली हम लोग LHS को ही उठाते हैं, ठीक। तो LHS को क्या, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, अच्छी बात है। अच्छा तो बाबू हम लोग 10वां में इस टाइप का मैथ पढ़े थे NCERT में, ठीक। माइनस कॉस थीटा रेशनलाइजेशन कर देते हैं, यानी हरों का परमेयकरण कर देते हैं। तो बाबू हरों का परमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन सारा बच्चा को आता है दम मक्खन लगा कर करने, ठीक ना। अच्छा तो थोड़ा मैंने देखो तो ऊपर वाले में 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे में देखो तो एगो जोड़ के एगो छोड़ के, एगो जोड़ के एगो छोड़ के, फॉर्मूला तो जानता है गली का बच्चा, बच्चा जानता है, बच्चा जानता है ये फार्मूले के बारे में, ठीक ना। हाँ तो एकदम मस्ती काटो, एकदम पूरा लगा रहो एकदम इधर उधर के जुगाड़ में। इधर उधर के जुगाड़ में पगला करके बोला गया तो गुरु जी बोल दो इधर उधर के जुगाड़ में, ठीक ना। सारा खेल एकदम समझो पहले बढ़िया से मैथ को देखो। अगर देखते हैं नीचे में क्या, तो नीचे में फार्मूला हो जाएगा एगो जोड़ के एगो छोड़ के, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही रह जाएगी। अच्छा तो रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो होल स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं, बहुत दिक्कत है। और साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला में, क्योंकि हमको रूट हटाना है, तो देखो 2 के बदला 1 बाहर, 2 के बदला 1 बाहर। अच्छा ओवरऑल ऐसे लिख सकते क्या, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, क्योंकि गुरुजी अभी तक तो नहीं आया, आ जाएगा पगला, घबराने की कोई बात थोड़े। डिस्ट्रीब्यूट करो, साइन थीटा अलग अलग लिख सकते हैं ना, देखो ना इसको इधर इसको मतलब अलग अलग, साइन थीटा दोनों को अलग अलग बांट सकते हैं ना, बात वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है, मक्खन लगाकर। कॉस थीटा बटा साइन थीटा, अच्छा अब हुआ इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या, कॉसेक थीटा प्लस क्या कॉट थीटा, ठीक ना। नजरिया में बजरिया घुमाओ, मजरिया में नजरिया घुमा के प्रूफ हो गई भैया, प्रूफ RHS, ठीक ना, RHS। तो बाबू एकदम आसान तरीके से हम लोग मैथ को देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब बाबू दिक्कत कैसे होगा, अगर आपका ब्रेन आपके हाथों में है तो गर्दा वाला मार पर्दा पे आएगी। अरे बच्चा तो एकदम ध्यान नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि गुरुजी रोज कल से पढ़ेंगे, रोज 4 बजे पढ़ेंगे। ब्रेन तुमको चला रहा जोर ले बउआ, जिस दिन ब्रेन को तुम चलाने लगोगे ना उस दिन गर्दा कबर जाएगा, इसलिए ब्रेन को चलाने मत दो, ब्रेन को चलाओ नहीं तो गड़बड़ा देगा फिर कहानी को, ठीक ना। एकदम मक्खन की तरह मैथ बढ़ रही है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना 4 भी यहाँ कंप्लीट हो चुका है बाबू, ठीक ना। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 4 भी एकदम इजीली वे में कंप्लीट हो चुका है, ठीक। तो हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर लगले 5 पे चलते, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 पे एकदम मक्खन लगा के चलते हैं, मलाई मार के खाएंगे बिस्कुट आज एकदम धकाधक। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 हम बनाना चाहेंगे, बड़ा मस्ती वाला मैथ है बउआ, बनाया करो एकदम, आए बउआ रे बउआ मैथ को बनाया करो। हाँ तो देखो सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोला है बाबू 5 नंबर में कि 1 माइनस साइन A माइनस कॉस A, अच्छी बात है एकदम, बिल्कुल अच्छी बात है, कोई थोड़े बोल देगा।
पहला मैथ के माया कहीं धूप कहीं छाया, कहाँ पे रह गया बाया। ए 2 अब 1 माइनस साइन ए अच्छा और इंटू 1 माइनस कॉस ए। देखो मजा वाला चीज। अच्छा तो अब यहाँ पे एक बार मिला लेते हैं क्वेश्चन। 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए 2 हाँ और 1 माइनस कॉस ए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलो तो बाबू देखो तो फिर से हम क्या करेंगे, लेफ्ट को उठाएंगे क्योंकि पावर इसका ज्यादा है। ए एक टर्म है, पावर इसका ज्यादा है तो पावर ज्यादा वाला को उठाया करो। ठीक तो LH इसको उठा लेते हैं भैया, LHS 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अच्छी बात है। एक काम करो बाबू, यहां पे देखो बात को समझो। अब यहां पे क्या करते हैं ना कि ये पूरे को A मान लेते हैं और ये पूरे को B मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिक्कत नहीं पड़ेगा। देखो ये पूरे को A का काम करेगा, ये B तुमको मन है पूरे को B मान लो, पूरे को A मान लो, वो तो बात वही पड़ेगा। जैसे बात समझो, A प्लस B प्लस C का अगर होल स्क्वायर करेंगे, कोई आदमी दोनों को A मान लेता है, दोनों को B मान लेता है, तो वही आंसर आएगा जो A प्लस B प्लस C से आया था, और वही आंसर आएगा जो इसको A मानकर और इसको B मान के हल करेगा। दोनों के लिए बात बराबर है। जो कोई बच्चा इसको A मान लेगा, इसको B मान लेगा और A प्लस B के होल स्क्वायर करेगा, तो वही आंसर आएगा जो बच्चा A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर निकालेगा। बात समझना, वही आंसर आएगा। तो घबराना नहीं, ये हम मतलब समझने के लिए, मतलब क्योंकि 3 ना है, A माइनस B माइनस दिक्कत हो जाता है, मतलब टाइमिंग लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको A इसको B मान लेते हैं। तो बाबू इसको A मान लेंगे, क्यों A माने, ताकि ये चीज आ जाए। अच्छी बात है, क्योंकि राइट को देखते चलेंगे हम लोग। राइट को नहीं देखेंगे तो फिर गर्दा वाला मार्क पर्दा पे आ जाएगा। राइट को देखते चलना हमको। अच्छा तो इसको मान लेते A, तो A का 1 माइनस साइन A यानी A का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 भी आना था, 2 भी आ रहा है, माइनस 2AB। देखो तो ये हम सोच लिए थे, प्रूफ करने वाला में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ठीक ना। अच्छा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A अब B की जगह कितना है, कॉस है। बहुत अच्छी बात है, कॉस है। अच्छा हमको लाना क्या, ध्यान देना, हमको ये लाना है। तो ये तभी आएगा बाबू जब जितना कॉमन निकले, क्योंकि देखो ये इनटू में है, तो बाबू जब इनटू में होती है तो जितना कॉमन निकालना उतना निकाल लो, तो ही ये चीज आ सकता है। क्योंकि ये इनटू में ना है, प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में और ये जो है कुछ प्लस माइनस है, तो जितना कॉमन निकालना उसको निकाल लो, क्योंकि जितना कॉमन निकालेंगे तो ही आ सकता है ये चीज, क्योंकि इनटू में है, तो इनटू में कॉमन निकालने से ही होगी, नहीं तो फिर दिक्कत कर जाएगा। अच्छा तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो समझना बात को, ठीक, क्योंकि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अब माइनस 2A और B। अच्छी बात है। अब क्या करना है हमको, ये सोचो, ये चीज तो फिक्स हो चुका है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, ये कॉस, देखो हमारे पास कितने टर्म है, एक टर्म ही है, एक टर्म ये है और एक टर्म, यानी 3 टर्म है। दिस 1 टर्म, सेकेंड और थर्ड टर्म है, 3 टर्म है हमारे पास। तीनों टर्म में से कॉमन तभी होगा जब, कॉमन का मतलब क्या, सब में सेम हो। तो इस सब में सेम लौक रहा है, नहीं लौक रहा, ये दोनों में तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन ये बीच में गर्दा वाला मार पड़ता पे, मतलब ये वाला धोखा दे रहा है। तो एक काम करो, इसको भी साइन में बदल दो, क्योंकि फार्मूला हम जानते हैं। तो बाबू हम फार्मूला जानते हैं, तो कर देते हैं, साइन A का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जानते हैं, ये एज इट इज 1 माइनस साइन A इंटू कॉस A। अच्छा बात है। फिर 1 माइनस साइन A का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक काम करो, इसको लिख दो, एगो जोड़ के एगो छोड़ के, यानी कि 1 प्लस
cos थीटा, एगो जोड़ के एगो छोड़ के छोटू फार्मूला ये ला भाई के अंदाज में कौन दुनिया में देखो a प्लस कॉस थीटा और a माइनस कॉस थीटा। अच्छा फिर माइनस 2 इंटू 1 माइनस साइन a इंटू कॉस ए। अब देखो तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, सारा ओ हो साइन होगा, साइन होगा, साइन होगा। बउआ एकदम गलती हो जा रहा है, बात को समझा करो। यहाँ पर भी फार्मूला गलती लिख दी था, ठीक ना। इसका फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन एकदम हाल ही में गड़बड़ा जाता है। नहीं इसको देख लिया करो, देख लिया करो क्या, हम ही देख लेंगे पगला। ऑनलाइन वाला थोड़े अंदर देख के आएगा गुरु जी फोड़ के आएंगे, ऐसा थोड़े होता है, ठीक ना। देखा करो सारा सही हो जाएगी। अच्छा अब यहाँ देखो एक टर्म ही है, एक टर्म ही और एक टर्म ही, तीनों टर्म में से क्या कॉमन है, तीनों में से एक चीज कॉमन है, 1 माइनस साइन ए कॉमन, तो अंदर में क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए बचेगा और एकरा में से कोची बाहर, ये बाहर, तो प्लस 1 प्लस साइन, अरे ए है बाबुआ, ए है मिस्टेकिंग, ए है। अच्छा तो साइन ए मतलब कि ये दोनों में से क्या कॉमन था, पूरे में से क्या कॉमन, ये कॉमन था, इसके जगह पे एक बचेगा ही और इसके जगह पे क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा, क्योंकि माइनस वाला निकल चुका है, माइनस वाला बाहर आ चुका है, माइनस 2 कॉस है, क्योंकि ये तो निकल चुका है 2 कॉस है। अच्छी बात है, हमको लाना क्या, देखो ये लाना है, बात को समझना है। अच्छा देखो तो कुछ कटने वाला है लगता है इसमें, तो बवाल वाली गदा वाला हमारा पर्दा पे आ रहा है, मजा लो एकदम, ये तो आ गया। अच्छा तो 1 माइनस साइन ए ये तो है, अंदर में देखो क्या बचा 1 1 2, तो 1 1 2, अच्छा अब माइनस 2 कॉस ए। फिर ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, ये दो, अब देखो दोनों में से 2 कॉमन, तो 2 बाहर निकाल लो, तो 1 माइनस साइन ए, इंटू में तो 2 बाहर कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छी बात है। अंदर में क्या बचेगा, क्योंकि 2 बाहर आ चुका है, तो 1 माइनस और ये क्या कॉस, तो बाबू यही देखो, तो यही ना प्रूफ करना था, यही ना, तो आ चुका है, तो यहाँ हो गया कोची प्रूफ RHS। तो बाबू आई होप कि एकदम समझ में आया होगा, ठीक ना, एकदम मस्ती से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, एकदम जी जान ला के पढ़ाओ, ठीक ना बाबू, एकदम रिक्वेस्ट है, मार दो एकदम बाजी, ठीक ना। तो बाबू स्क्रीनशॉट ले लो। आज हम यहाँ पे लेक्चर को स्टॉप करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका है, तो बाबू नेक्स्ट वीडियो में हम एकदम क्वेश्चन नंबर 4 तक था ना, क्वेश्चन नंबर 4 है, देख लेते एक बार, मीटर तो भी गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका, तो बाबू नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आएंगे, तो आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक ना। तो बाबू थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।